शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। देखिए साहब, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। ना तुम हारे ना हम जीते। सरकार बनती रहेंगी, सरकार जाती रहेंगी, सरकार आती रहेंगी, लेकिन हम सबको चाहे कमल के फूल पे हो या साइकिल पे हो, सबको ये सोचना चाहिए जो व्यवस्था सही रखे उसके साथ रहे। 100 यूनिट बिजली का कोई फायदा नहीं मिलेगा। नहीं यार, फ्री में कोई चक्कर में पड़ने वाला नहीं। दिल्ली की स्थिति आदमी देख चुका है। लोग पार्टी को वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं। तो पूरा आदमी परेशान है, किसान परेशान है, उसकी इनकम नहीं है, वकील भी परेशान है। ये सारी बिल्डिंग जो देख रहे हैं, वकीलों के लिए अगर सबसे ज़्यादा किया है तो किसी सरकार ने किया। वर्तमान सरकार ने वकीलों के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना कोई देखिए। अभी किसी वकील भाई ने बताया था कि जो बीमा राशि थी वो बढ़ा दी गई। वो साहब पहले की योजना चल रही है। हम लोग टीन में बैठा करते थे, जो हमारे सीनियर बताते हैं, छप्पर और टीन में बैठते थे। आज हमारे साथियों के लिए बिल्डिंग, शायद बरेली कचहरी का आप देखेंगे तो हर बिल्डिंग 3 मंजिल है। ये किसकी देन है? कोई भी साथी, हमारे सभी साथी जानते हैं। मतदाता कहन में हम आप पहुंचे हैं नाथ नगरी बरेली, और अब हम उन लोग के बीच हैं जो रोज बहुत से ऐसे मतदाताओं से मिलते हैं और कहीं ना कहीं एक दिशा भी बनते हैं, क्योंकि काला कोट अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम बात कर रहे हैं वकीलों की, जिनके काले कोट की अपनी एक कहानी है। इसको भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इस विधानसभा 2022 में क्या सोच रहे हैं। आइए बात करते हैं। वकील साहब, मैं आपके नाम के साथ ये जानना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव पिछले कई चुनावों से अलग क्यों दिख रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो चुनाव हो रहा है उसमें पूरी तरीके से विधि व्यवस्था दुरुस्त है। कहीं कोई इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं जो पिछले चुनावों में मिलती थी। बहुत ज़्यादा हो हल्ला और वो सारी चीज़ें, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण चल रहा है चुनाव। आप तो बहुत सारे मतदाताओं से रोज़ मिलते हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कमल का फूल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, हाथी चलेगा या फिर हाथ का पंजा दिखेगा? जी, पूरी तरीके से कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौट के आ रही है। अच्छा, भाई ने कहा कि कमल का फूल है, ये भैया का मत था। अब आपसे जानते हैं, अपने नाम के साथ बताइए बस। राकेश शर्मा, एडवोकेट। भैया, इस बार मतदाता जितने भी हैं सब साइलेंट है। सब लोगों ने अंदर से अपना एक मन बना रखा है किस पार्टी को देना है, और सब पूर्व निर्धारित है अपना आदमी किसको मत देगा, किस पार्टी को देगा। इस बार प्रत्याशी से ज़्यादा आदमी पार्टी को तरजीह दे रहा है, और इस हिसाब से हर जगह वही दिख रहा है, कमल का फूल की चांसेस है, बाकी किसी की कुछ नहीं। अच्छा, कमल के फूल की सब बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलने वाला है? मुझे लग रहा है आप बड़ा सीनियर आदमी हैं और सही बात जरूर बताएंगे, तो बताइए बस। देखिए साहब, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। ना तुम हारे ना हम जीते। सरकार बनती रहेंगी, सरकार जाती रहेंगी, सरकार आती रहेंगी, लेकिन हम सबको चाहे कमल के फूल पे हो या साइकिल पे हो, सबको ये सोचना चाहिए जो व्यवस्था सही रखे उसके साथ रहे। आपका खुद का मत क्या है? देखिए, हमारा मत तो गुप्त है। तो कब तक रहेगा गुप्त? इनका मत बीजेपी। अच्छा, देखिए, मत की बात दूसरा व्यक्ति कर रहा है, भाई साहब से जान लेते हैं। भाई साहब, आपका मत क्या है? हमारा मत तो गोपनीय है भाई, ये तो बाद में ही खुलेगा, अभी तो ठीक नहीं है बताना। यानी 14 तारीख को भी किसी को बताएंगे नहीं? हमें लगता है कि वकील डरता नहीं है। यहाँ वकील डर के लग रहा है कि शायद डरे हुए हैं किसी ना किसी प्रत्याशी से, या अपनी मन की बात नहीं कह रहे। बात डरने की नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने गोपनीय रखा है वोट। हम कानून के आदमी हैं, इसलिए कानून को मानते हैं। हम अभी से क्यों जाहिर कर दें? बिल्कुल सही कहा, हम कानून की बात कर रहे हैं, मत बताइए। लेकिन रुझान क्या लग रहा है आपको? रुझान का भी कुछ नहीं, नेक टू नेक टक्कर है दोनों लोगों की। आगे पब्लिक बताएगी, 10 मार्च को सब क्लियर हो जाएगा। कौन क्या? देखिए, 10 मार्च की बात कर रहे हैं और चलते हैं। एक तोमर साहब का नाम आगे बताया जा रहा है, इनसे पूछते हैं। जी, क्लाइंट वगैरह आ रहे हैं, उनका ज़्यादातर रुझान यही है कि लोग पार्टी को वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं, बस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। मतलब इस बार आपको लगता है कि कैंडिडेट्स के बारे में लोग ना सोच के पार्टी के बारे में सोच रहे हैं? आप वाकई जानकार हैं। अगर हमारा कैंडिडेट अच्छा जीत के नहीं जाएगा तो क्या वो
क्षेत्र का विकास कर पाएगा? देखिए, पढ़ा लिखा आदमी समझ रहा है हमें कहाँ वोट देना, लेकिन चुनाव में जीत हार होती है गांव से। गांव वाला अभी भी आदमी पार्टी देख रहा है, प्रत्याशी की तरफ नहीं देख रहा है। जैसे अभी हमने बहुत सारे लोगों से बात की, लोगों का लगभग मत और चीज़ें समझ आती हैं। जैसे आपने देखा कुछ लोगों ने अपनी राय दी, ऐसा जो आपने कहा अक्सर पहली बार समझने को मिल रहा है कि लोग पार्टी की बात कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की जिनको यही नहीं पता कि हमारा कैंडिडेट कौन है। पार्टी का नाम तो उसने बताया लेकिन कैंडिडेट का नाम नहीं बताया। तो आपको लगता है कि पार्टी कुछ खास तरह की विचारधारा या खास तरह की योजना या खास तरह के प्रलोभन के कारण ऐसा है? बस यही है कि राशन फ्री बटा, आदमी उसी की तरफ भाग रहा है। मुसलमान भी आज बीजेपी के गुण क्यों गा रहा है? इसी की वजह से गा रहा है। ये 300 यूनिट बिजली का कोई फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, फ्री में कोई चक्कर में पड़ने वाला नहीं। दिल्ली की स्थिति आदमी देख चुका है। फ्री के चक्कर में नहीं, लेकिन राशन के चक्कर में है। उसे पता, देखिए गांव में बिजली का कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। केवल और केवल वो राशन के पीछे हैं बस। यानी हम ये बात कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कोई प्रभावित नहीं है, लेकिन राशन से जरूर प्रभावित है। चलिए और चलते हैं, भाई साहब से जानते हैं। हाँ, राठौर जी बताइए। राठौर भैया कि अभी जैसे आपने बताया, भैया ने बताया कि लोग इस बार विचारधारा से प्रभावित नहीं हैं, लेकिन जो सरकार की योजनाएं रहीं उनसे प्रभावित हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? इसको हम एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। 2 दिन पहले इंडिया ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। उसमें अगर हम जानना चाहें तो 90% लोगों को हमारी टीम के कैप्टन का नाम नहीं पता होगा। होता क्या है, टीम मैनेजमेंट एक प्लान तैयार करता है, वही चुनाव का एक प्रसंग में है। टीम मैनेजमेंट जो है या जो पार्टी है उसने अपना एक प्लान तैयार किया है, टीम के मेंबर उसका एग्जीक्यूशन करा रहे हैं। जैसा वर्ल्ड कप में हुआ वैसे ही चुनाव में भी होने जा रहा है। जो टीम ने, जो पार्टी ने प्लान बनाया है, मेंबर्स उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उस एग्जीक्यूशन से जो सफलता मिलेगी वो टीम सफलता होगी, जिसका लाभ मेंबर्स को ही मिलेगा, कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, प्रत्याशियों को ही मिलेगा। ओवरऑल उससे लाभ पूरी जनता का, पूरे प्रदेश का होगा। अधिवक्ता होने के नाते मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ वर्तमान सरकार जो थी उसने कुछ नीतियाँ ऐसी बनाई थी, जैसे कि युवा अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपये दिए गए हैं पुस्तकों वगैरह क्रय करने के लिए, जो पूर्व में नहीं मिलते थे। सीनियर एडवोकेट्स के लिए पूर्व में बीमे की राशि 1.5 लाख रुपए थी, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ा के 5 लाख रुपए की है। तो बतौर अधिवक्ता भी हमें लाभ मिला है, और बतौर उत्तर प्रदेश की जनता भी हमें उम्मीद है कि कुछ लाभ हमें जो अभी मिले हैं और जो बाकी हैं वो भी भविष्य में जरूर मिलेंगे। अच्छा, क्या ये नहीं लगता कि ये जो सरकार थी या जो आने वाला है उसमें जो भी वोटर्स है उसने अपने खुद के क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि इस बार का अगर चुनाव देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा रहित चुनाव है, क्योंकि इस बार कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का। जैसे आपने देखा है, हम सबकी एक समस्या है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर बात करें पिछली सरकार की या इस सरकार की, तो शिक्षा पे कोई बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन वही मुद्दा नहीं बन रहा है। ना ही स्वास्थ्य मुद्दा है मंदिर है, मस्जिद है, जाति की बात है, धर्म की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्री प्रलोभन बहुत सारे हैं। लेकिन आपको लगता है कि मुद्दा होना चाहिए? जी, मुद्दा बिल्कुल है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है और हमारी सुरक्षा भी मुद्दा है। ये इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि वर्तमान बजट में तीनों के लिए राशि बढ़ाई गई है। राशि बढ़ाने का मतलब है सरकार को इस बात का संज्ञान है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पे ध्यान दिया जाना है, इसीलिए धनराशि बढ़ाई गई है। तो सरकार इस चीज़ को सोच के चल रही है कि ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, प्रदेश के और देश के विकास के लिए ज़रूरी है इन पर वर्कआउट करना, और वो कर रही है। नहीं, मेरा प्रश्न कुछ आप शायद समझ नहीं, मेरा प्रश्न अगर शिक्षा मुद्दा है तो जो शिक्षा आज हमारे देश में या हमारे प्रदेश में है, आप देखिए एक ही क्लास में बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ उसको 10,000 फीस देनी होती है, और एक जगह फ्री है, मतलब सरकारी फ्री शिक्षा है। सरकारी जो टीचर है वो बहुत योग्य है, और जो सरकार प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक है वो इक्वल एजुकेशन का नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा देता है। यानी बहुत सी ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जहां आम व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो एक सरकार, एक देश, एक नागरिक, सेम फीस क्यों नहीं होना चाहिए? जितनी, अगर आप वर्ल्ड में चले जाइए, हर कंट्रीज़ में शिक्षा की जो फीस है वो इक्वल है, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ाइए, सरकारी में पढ़ाइए। अपने यहाँ क्या है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाइए तो फीस ज़्यादा देनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए आपको फीस ज़्यादा देनी है। तो क्या सरकार ये नीति नहीं बना सकती जो कि आम जन के हित की बात है? ये चीज़ें हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 17 से गवर्न होती है, जहाँ पे स्पेसिफिक लिखा गया है कि प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो वर्कआउट हो रहा है उसको वो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से गवर्न कर सकती है। उसको गवर्नमेंट एक लिमिट में कंट्रोल कर सकती है, ओवरऑल कंट्रोल नहीं कर सकती है। अन्य देशों में जहाँ की बात आप कर रहे हैं, वहाँ के संविधान अनुसार शायद वहाँ की सरकार उसको 100% कंट्रोल कर सकती होगी, इसीलिए अंतर है।
जो गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो 100% गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। इसलिए वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर अलग है और प्राइवेट सेक्टर में फीस स्ट्रक्चर अलग है। नहीं, मेरा केवल कहना यह है कि ऐसे मुद्दे नहीं होने चाहिए पब्लिकली। पब्लिक का मुद्दा तो यही होना चाहिए कि अच्छी शिक्षा हो, गरीब का बच्चा भी पढ़े और अमीर का बच्चा भी पढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े। ऐसे ही गरीब स्वास्थ्य लाभ ले, अमीर स्वास्थ्य लाभ ले, एक जैसा ही ले। तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये बिल्कुल हो सकता है ये, लेकिन ये लंबे स्तर के मुद्दे हैं, इसमें समय लगेगा। एक कार्यकाल में सरकार पूरा परिवर्तन नहीं कर सकती। ये परिवर्तन होने चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारी विधि व्यवस्था, हमारे कानून संविधान के अनुसार इन चीज़ों में समय लगेगा और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हमारी सरकार देश और प्रदेश की ये परिवर्तन जरूर करेगी। क्या आपको लगता है कि इस बार कौन सी सरकार आए तो ये मुद्दे पूरे हो सकते हैं? वर्तमान सरकार पर मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे उम्मीद भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः प्रदेश में आएगी। चलिए, देखिए भाई साहब ने बताया कि कोई और व्यक्ति है जो इस बारे में, हाँ, अभी जैसा आपने सुना बात की, एक आपका परिचय जान सकते हैं? जी, अनूप यादव, एडवोकेट। अनूप, आपको क्या लगता है कि इस बार जो चल रहा है मुद्दा रहित चुनाव है, किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या है, योजनाएं बहुत सारी है, सरकार से लोग प्रभावित हैं, आपको क्या लगता है? देखिए साहब, हमारे पास तो गांव की जनता आती है गरीब, और वो इस समय सांडों से बहुत दुखी है। रात को 1:30 बजे तक, 2 बजे तक वो जो आवारा पशु हैं उनसे अपने खेतों को रखाते हैं, और एक दिन अगर चूक हो गई तो पूरा खेत चौपट। तो पूरा आदमी परेशान है, किसान परेशान है, उसकी इनकम नहीं है, वकील भी परेशान है। ये सारी बिल्डिंग जो देख रहे हैं, वकीलों के लिए अगर सबसे ज़्यादा किया है तो किसी सरकार ने किया। वर्तमान सरकार ने वकीलों के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना कोई देखिए। अभी किसी वकील भाई ने बताया था कि जो बीमा राशि थी वो बढ़ा दी गई। वो साहब पहले की योजना चल रही है। हम लोग टीन में बैठा करते थे, जो हमारे सीनियर बताते हैं, छप्पर और टीन में बैठते थे। आज हमारे साथियों के लिए बिल्डिंग, शायद बरेली कचहरी का आप देखेंगे तो हर बिल्डिंग 3 मंजिल है। ये किसकी देन है? कोई भी साथी, हमारे सभी साथी जानते हैं, अगले सरकार की देन है। काम किया है। राशन एक जो है, राशन पहले से भी बढ़ता आया है, फ्री में भी बटा, तेल भी बढ़ता था, चीनी भी बढ़ता था, सारी चीज़ें बढ़ती थीं। अब खाली गेहूं और वो देने से आदमी का भला नहीं होने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बड़ी अब इंडिया में प्रॉब्लम है, इस पे सुधार की बहुत ज़रूरत है। कोरोना काल में ये कोई भी योजना जो इनकी थी वो काम नहीं आई और आदमी बहुत मरा है। सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन 1000 रुपये में गैस है, वो कोने में रखे हुए सिलेंडर, कोई नहीं भरवा पा रहा है। 450 रुपये का सिलेंडर था तो आदमी गैस पे खाना बनाता था, आज 1000 रुपये में सिलेंडर हो गया है। मोटरसाइकिल का पेट्रोल, डीजल, लेकिन कहते हैं पहले सिलेंडर के लिए बड़ी लाइन लगानी पड़ती थी 450 रुपये। जी नहीं, सस्ता था तो भराते थे, अब महंगा है तो भरा ना रहे हैं, इस वजह से लाइन नहीं लग रही है।